परीक्षित जी ने कहा गुरु जी एक बात बतलाइए कि लोग भगवान को दीन बंधु क्यों कहते हैं, हम जानना चाहते हैं। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं कि वैसे दीन बंधु तक की तो भगवान की कितनी कथाएं हैं, पर एक बात हमको स्मरण आ रही है। हमने बतलाया था कि जब भगवान गुरुकुल में गए थे मध्य प्रदेश में, तो वहां पर एक ब्राह्मण से भगवान की बड़ी मित्रता हुई। वैसे भगवान तो ब्राह्मणों के अनन्य भक्त थे, लेकिन एक ब्राह्मण से भगवान की बहुत नजदीकी हुई। परीक्षित जी ने कहा गुरु जी आपने इतनी बतलाया था कि उनसे मित्रता हुई और फिर भगवान आ गए। तो सुखदेव स्वामी कहते हैं हाँ, भगवान तो लौट करके आ गए और वो ब्राह्मण देवता मनुष्यों की भांति कई वर्षों तक पढ़ते रहे, लौट करके आए, विवाह हुआ उनका और गृहस्थ धर्म में रहने लगे। पर लोगों के मन में उनके प्रति बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं कि अरे वो ब्राह्मण दरिद्री थे, लोग कहते हैं वो ब्राह्मण भिक्षाटन करते थे, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। और सुखदेव स्वामी ने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा भैया कि वो ब्राह्मण दरिद्री थे। सुखदेव स्वामी लिखते हैं कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव स्वामी ने क्या लिखा? विरक्त इंद्रियार्थेषु। वो दिखावटी विरक्त नहीं थे भैया, मन से विरक्त थे, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर रखा है, प्रशांत आत्मा थे। ऐसे वो ब्राह्मण देवता जिनके मन में संतोष था भैया। देखिए भैया एक बात बताएं, दरिद्री कोई भी हो सकता है। आपके जो सिहोरा में सबसे बड़ा नगर सेठ भी हो, लेकिन उसके मन में संतोष नहीं हो, उसके मन में अभी और आ जाए, अभी और आ जाए, अभी और आ जाए, बिल्कुल शांति ही नहीं हो। दरिद्रता इसको कहते हैं कि सब कुछ होने के बाद भी हाय पैसा करता रहे, और जीवन में किसी व्यक्ति के पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं होवे, लेकिन मन में संतोष होवे। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जीवन में अगर संतोष है कि अरे प्रभु जी ने जितना दिया है, कई लोगों के पास तो इतना भी नहीं है, मन में इतना संतोष आ जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। और ये जो सुदामा जी है, ये ब्राह्मण देवता है, इनके मन में संतोष है। गुरुकुल से आने के बाद इन्होंने संपत्ति को महत्व नहीं दिया। गुरुकुल से आने के बाद इनने अपना भजन कभी भी संपत्ति के कारण कम नहीं किया। इनने भजन अपना बढ़ते ही क्रम में किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि कैसा भजन होता था। अगर आज 11 माला हुई है तो अगले दिन 12 माला, उसके अगले दिन 13 माला, ऐसे बढ़ते क्रम में। तो आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है, इसलिए उन्होंने अपना भजन कम नहीं किया, उसमें कोई समझौता नहीं। और घरों परिस्थितियां जब बिगड़ी तो भैया बाहर से फल तोड़ लाते, कभी फल नहीं मिलते तो पत्ते तोड़ लाते, पत्ते नहीं मिलते तो घर पर जो जल रहता, जल में ही तुलसी दल डाल करके प्रभु जी को भोग लगाते और कहते कि प्रभु जी आज हमारे घर पर एकादशी है। ऐसे गृहस्थ जीवन का निर्वहन चल रहा था। कई बार लोग कहते हैं अपने अपने मन की बात, अरे सुदामा जी ने वो कभी चने की चोरी कर लिया था, इस कारण से उनकी दरिद्रता है। ये भी गलत बात है भैया। अच्छा, लोगों के बीच में ऐसे फैल गए हैं कि पता नहीं ये बातें कहां से निकल करके आई। जैसे एक बात ऐसा व्यूमर फैला है, लोग कहते हैं कि भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ एक बार। कब? शिशुपाल को मारने के लिए। तो सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, फिर भगवान की उंगली में रक्त बहने लगा। फिर वहां पर द्रौपदी जी थी, उन्होंने अपनी साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में बांध दिया। इसी कारण से भगवान ने और क्या किया, कहा जब उनके वस्त्र उतारे जा रहे थे तो उतने सारे भगवान ने और साड़ियां बना दिया।
भगवान ने साड़ियां तो बनाई, अपनी सखी की लाज तो बचाई, पर मैया ये कहीं नहीं लिखा कि भगवान की उंगली में सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ तो रक्त की धार बही। अच्छा बताओ, अगर सुदर्शन चक्र प्रकट होने से खून बहता, ये छुलती उंगली, छुलनी समझ गए, रक्त निकलना, उंगली कटती, तो फिर जितने बार सुदर्शन प्रकट होता उतने बार उंगली कटती कि नहीं, कि एक ही बार कटी। ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा, पर पता नहीं किसने बता दिया, चल पड़ा। ऐसी सुदामा जी के लिए बतला दिया कि सुदामा जी ने चना की चोरी किया, इसलिए सुदामा जी को श्राप लग गया। पता नहीं कहां लिखा है। हमारा तो इतने वर्ष अध्ययन करते हो गए, विद्वानों को भी सुना, अध्ययन भी कर रहे हैं, कहीं नहीं निकल करके आया वैसे। इसकी सत्य घटना आप लोगों को परिचय कराते हैं। एक बार क्या हुआ, गुरुकुल में हमने पहले बतलाया था कि भैया जो विद्यार्थी रहते हैं ना गुरुकुल में, तो ग्रामीणों में जाकर के और भिक्षाटन करके लाते, उससे आश्रम का संचालन होता। हमने कल की कथा में बतलाई थी कि गुरुकुल और स्वास्थ्य विभाग, ये दो विभाग ऐसे थे जो निःशुल्क थे, तो इस प्रकार से आश्रम चला करते थे। तो संयोग आज के दिन आश्रम पर अन्न बिल्कुल नहीं था, एक मुट्ठी ऐसे दाने पड़े थे चना के। तो गुरु माता ने सुदामा जी से कहा होगा कि बेटा ये चने रख लो और जंगल चले जाओ, तुम्हारे गुरु भाई कुछ लेकर के आते होंगे, जब तक तुम जाकर के और कुछ लकड़ियां ले आओ। तो चने दे दिया सुदामा जी को। तो सुदामा जी ने कहा कि मां किसी को साथ ले जाऊं। तो गुरु मां समझ गई तेरा मन कृष्ण के बिना नहीं लगता, पक्का तू उसी को कहेगा, है ना। सुदामा जी ने कहा हाँ मां, अच्छा ठीक है ले जा। तो सुदामा जी को इतने से चना रखे थे वो दे दिया मैया। अब वो चना वहीं रखे, सुदामा जी ने सोचा पहले कन्हैया को बुला लाऊं। तो सुदामा जी गए कन्हैया को बुलाने, कन्हैया को कह करके आए। जब तक लौट करके आए उसी समय मैया आश्रम में दुर्वासा ऋषि का आना होता है। अब दुर्वासा ऋषि ने कहा माम भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा चाहिए। तो जैसे भिक्षा लेने आए तो मैया दौड़ी, अब पूरे आश्रम में सारे बर्तन खाली रखे। तो मैया ने, गुरु माँ ने सांदीपन मुनि की जो पत्नी थी उनने आकर के कहा कि गुरुजी आज संयोग है कि आश्रम में एक दाना भी नहीं है, इसलिए थोड़ी देर रुके, शिष्य आते होंगे भिक्षाटन करके तो आपको देते हैं, अभी तो एक दाना नहीं है। तो दुर्वासा जी ने कहा कि कोई बात नहीं मैया, ठीक है, जाने लगे। तो दुर्वासा जी आश्रम के बाहर तक गए, फिर उन्हें होश आया कि इतने बड़े आश्रम में, इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आश्रम है, इतने बड़े तपस्वी संत का आश्रम है और इनके घर में एक दाना भी नहीं था। अरे एक दाना होता तो वो ही दे देते। तो दुर्वासा जी को लगा कि कहीं गुरु मां ने झूठ तो नहीं बोला। तो दुर्वासा जी ने आंख बंद करके देखा कि देखे आश्रम में सही में कुछ नहीं है क्या। और जैसे आंख बंद करके दुर्वासा जी ने देखा तो आश्रम पर नजर घुमाई तो नजर चली गई उन चने के दानों पर जो गुरु मां ने सुदामा जी के लिए चने दिए थे, वो रखे थे वहीं, उन पर नजर गई। तो एकदम से दुर्वासा जी को क्रोध आ गया कि बतलाओ, गुरु मां ने हमसे झूठ बोला, इतने चने रखे थे, हमको दे देना था। अब दुर्वासा जी ये नहीं समझ पाए कि उतने ही चने के दाने थे जो गुरु मां ने सुदामा जी को दे दिया। तो दुर्वासा जी ने क्रोध में आकर के कह दिया कि हम श्राप देते हैं, जो इन चने के दाने को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। और भैया संयोग से उसी समय सुदामा जी आए। सुदामा जी को लगा कि अरे इन चने के दानों में तो श्राप हो गया, क्या करूं मैं। अन्न का दाना फेंका नहीं जाता है, अन्न का एक एक क्षण और संत का, अन्न का एक एक कण और संत का एक एक क्षण बड़े कीमती होते हैं भैया। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि संत का एक एक क्षण कीमती है। कभी जाकर के फालतू चर्चाएं नहीं करें, आत्मज्ञान की बात कर लें।
परमात्मा कैसे प्राप्त होंगे उस विधान की बात कर लें। और कुछ लोग थाली में भोजन करने बैठे तो होते हैं ना, इतना सारा रखा लिया और फिर 2 रोटी खाई, 2 फेंक दिया, छोड़ दिया। अन्न का त्याग करना अपराध की श्रेणियों में आता है भाई बाप। इसलिए प्रयास करना कि कभी भी भूल करके थाली में जितना पाना होवे उतना ही लें, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। लोग जाते हैं ना आजकल वहां पर, कहां क्या कहते हैं उसको, बफर, वहां पर भी लोग ले लेंगे भर भर थाली और फिर वहां भी फेंकते हैं, उसका भी मैया अपराध लगता है। सुदामा जी ने विचार किया अन्न को फेंक नहीं सकते और हम दोनों मित्र जा रहे हैं, अगर हमने ये दाने चने के अपने मित्र को खिला दिए तो हम तो ब्राह्मण हैं, वैसे तपस्वी जीवन रहता है, व्रत रह करके, नियम रह करके, और हम अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पर ये तो राजकुमार है, इसके जीवन में अगर ये दरिद्रता का सांप लग गया तो ये कष्ट में रहेगा। इस कारण से भैया सुदामा जी ने वो चने के दाने और अपने मित्र को, कृष्ण को नहीं दिया। और गुरु माँ ने भी सुदामा जी के लिए दिया था। सुदामा जी का अधिकार बनता है कि मित्र को देना चाहिए, पर इस कारण से नहीं दिया। और वो दरिद्रता का दोष सुदामा जी को लगा और अब भगवान से रहा नहीं गया भैया, अब भगवान से सहन नहीं हुआ। भगवान ने कहा कि अब बहुत हो गई मर्यादा, मेरे मित्र के जीवन में इतनी विपत्तियां आई, मैंने उन ब्राह्मण के श्राप को बहुत दिनों तक सहा, अब नहीं। और उस ब्राह्मण के श्राप को वहीं पर समाप्त किया प्रभु जी ने।